नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। बड़े टैक्स बकायेदारों को नोटिस, नए कर प्रस्ताव भी लाएगी झारखंड सरकार। नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा है कि निगम को संचालित करने के लिए जरूरी है कि आय के अतिरिक्त स्रोत बढ़े, तभी निगम स्वावलंबी होगा। शहरवासी समय पर होल्डिंग टैक्स का भुगतान करें। उन्होंने बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजने, आवासीय भवन का व्यावसायिक उपयोग करने वालों से उसी अनुरूप कर वसूलने के निर्देश दिए हैं। झारखंड में कल होगी बारिश, 21 से फिर बढ़ेगी कनकनी। झारखंड शहर में ठंड का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इससे थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आज मौसम थोड़ा शुष्क रहेगा, साथ ही ठंडी हवाओं से झारखंड वासियों को राहत भी मिलेगी, जिससे कि कंपकपी ज्यादा नहीं होगी। इसी बीच कल से झारखंड के मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। कई जिलों में बारिश की संभावना है, जिसके बाद कनकनी में फिर से वृद्धि हो सकती है। सीजीएल परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की 28 जनवरी को आयोजित परीक्षा के पेपर लीक मामले में जेएसएससी की ओर से परीक्षा आयोजन करने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड किए जाने से संबंधित मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली सतवत इंफोसोल प्राइवेट लिमिटेड की सिविल रिव्यू पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। सतवत इंफोसोल प्राइवेट लिमिटेड को राहत नहीं देते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, प्रदेश में बनेंगे दिल्ली जैसे स्कूल। झारखंड के सरकारी स्कूलों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार एक एजेंसी बहाल करेगी। यह एजेंसी उपलब्ध संसाधनों के आधार पर स्कूल की रैंकिंग करेगी, साथ ही देखेगी कि स्कूलों को विकसित करने के लिए किन किन संसाधनों की अभी आवश्यकता है। फिर स्कूलों का डेटाबेस तैयार कर उसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपी जाएगी। हेमंत सरकार का सबसे बड़ा फैसला, इन लोगों को हर महीने मिलेगी 10,000 रुपए पेंशन। झारखंड आंदोलनकारियों को हेमंत सरकार अब और भी बेहतर सम्मान देने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जो संकल्प तैयार हुआ है, उसके अनुसार अब अलग अलग 3 कैटेगरी में पेंशन की राशि नहीं दी जाएगी, बल्कि एक समान पेंशन दिया जाएगा। जेल जाने वाले आंदोलनकारियों को एक समान पेंशन के रूप में 10,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाना प्रस्तावित है। केंद्र से 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया वसूलने झारखंड सरकार ने उठाया कदम। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से अपने 1.36 लाख करोड़ रुपए के कोयला बकाया को वसूलने के लिए मंगलवार को कानूनी कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू कर दी। सरकार ने बकाया वसूलने के लिए राजस्व पंजीकरण और भूमि सुधार सचिव को एक अधिसूचना जारी करते हुए कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिकृत किया। झारखंड की नई सरकार ने पिछले महीने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में अपना बकाया वसूलने के लिए कानूनी कार्यवाही करने की घोषणा की थी। इसके बाद अब हुए नए घटनाक्रम में यह अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। एसएसपी ने झरिया थाना के कई पदाधिकारियों को किया शोकाज। धनबाद के एसएसपी एचपी जनार्दन ने झरिया थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान थाने से नजारत पाए गए अधिकारियों को एसएसपी ने शोकाज नोटिस जारी किया है। निरीक्षण क्रम में ओडी पदाधिकारी थाना में मिले, लेकिन कई अन्य पदाधिकारी नहीं थे। एसएसपी ने थाना भवन और सिरिस्ता का निरीक्षण किया। एसएसपी ने कहा कि सभी पदाधिकारियों व जवानों को थाने में दोपहर 2 बजे तक थाने में रहकर जनता की समस्या सुनने का निर्देश दिया था, लेकिन निरीक्षण के क्रम में कई पदाधिकारी उपस्थित नहीं मिले। बाबूलाल मरांडी ने कहा, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम पर रोक लगाना स्वागत योग्य। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम पर रोक लगाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला न केवल छात्रों के संघर्ष की जीत है, बल्कि इससे हेमंत सोरेन सरकार के अहंकार की हार भी साबित होती है। एसडीओ ने की छापेमारी, 1200 सीएफटी अवैध बालू जब्त। अवैध बालू के खनन, खरीद बिक्री व भंडारण को लेकर प्रशासन की ओर से विशेष छापेमारी शुरू की गई है। इसे लेकर उपायुक्त कुलदीप चौधरी द्वारा अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसी के तहत बुधवार को पोड़ाहाट अनुमंडल पदाधिकारी श्रुतिराज लक्ष्मी ने गुप्त सूचना के आधार पर चक्रधरपुर के बंगला टांड में उलिडिया में छापेमारी की, जहां जांच के दौरान एसडीओ श्रुतिराज लक्ष्मी ने बंगला टांड के समीप स्थित मैदान में बिक्री के लिए भारी मात्रा में रखे गए बालू को पाया गया। झारखंड एससी में लगा ब्लड डोनेशन कैंप, वकीलों ने किया रक्तदान। झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस समेत
हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों ने ब्लड डोनेशन कैंप की शुरुआत की। रक्तदान शिविर के उद्घाटन के मौके पर हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी समेत हाईकोर्ट के अन्य न्यायिक पदाधिकारी और अधिवक्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर एडवोकेट एसोसिएशन के महासचिव नवीन कुमार, अन्य अधिवक्ताओं, हाईकोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों ने रक्तदान भी किया। झारखंड की बकाया राशि को लेकर बाबूलाल और हेमंत सोरेन आमने सामने। झारखंड की बकाया राशि को लेकर बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन आमने सामने आ गए। हुआ ये कि बीती रात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर झामुमो के केंद्र सरकार पर 1,36,000 करोड़ की बकाया राशि को निराधार और भ्रामक बताया। इस ट्वीट में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी टेक कर दोष मढ़ने की बजाय राज्य के असल समस्याओं पर ध्यान देने की सलाह दे डाली। इसके बाद सीएम हेमंत ने उनके सवालों के जवाब देते इस मांग को झारखंडियों के हक का पैसा बताया। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम अपना हक लेकर रहेंगे। वीएचपी ने झारखंड के जनजातीय समाज के बीच तेजी से हो रहे अवैध धर्मांतरण पर चिंता व्यक्त की। झारखंड में विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार विभाग की बैठक प्रांत कार्यालय किशोरगंज रांची में संपन्न हुई। बैठक में झारखंड के जनजातीय समाज के बीच तेजी से हो रहे अवैध धर्मांतरण पर चिंता व्यक्त की गई। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय धर्म प्रसार प्रमुख सुधांशु मोहन पटनायक ने कहा कि जनजातीय समाज के हितों की रक्षा के लिए धर्मांतरण रुकना अति आवश्यक है। गांव-गांव में सत्संग एवं अन्य धार्मिक कार्यों से ग्रामीणों के बीच धर्म के प्रति जागृति लाने की आवश्यकता है। देश के 80 करोड़ लोगों को अब फ्री राशन के साथ मिलेंगे हजार रुपए। अगर आप भी फ्री राशन के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि सरकार अब राशन कार्ड पर सिर्फ गेहूं, चना, चावल जैसे खाद्य पदार्थ ही मुफ्त नहीं देगी, बल्कि हजार रुपए देने की योजना बना रही है। हालांकि इस धनराशि का लाभ केवल ऐसे लोगों को मिलेगा जिन्होंने ई-केवाईसी कराई हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह धनराशि मिलने की घोषणा नए साल से पहले ही करने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी तक सिर्फ खबर सूत्रों के हवाले से ही पब्लिश की गई है। सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। झारखंड होमगार्ड के 26 कर्मचारियों को मिली पदोन्नति। झारखंड होमगार्ड के 26 कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है। साथ ही 8 कर्मचारियों को पदोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू है। गौरतलब है कि इससे पहले होमगार्ड कमांडेंट के पद पर काम करने वाले अफसरों को भी प्रोन्नति देने के मामले को लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग से बहाल राज्य पुलिस सेवा के अफसर प्रोन्नति मिलते ही और वे आईपीएस संवर्ग में प्रोन्नति पा चुके हैं। रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने तीनों फॉर्मेट मिलाकर 288 मैच खेले हैं और 765 विकेट लिए। अश्विन भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनके आगे सिर्फ अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने 953 विकेट लिए हैं। 38 साल के अश्विन ने गाबा टेस्ट खत्म होते ही रिटायरमेंट का ऐलान किया है। वे कप्तान रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज भारतीय टीम के क्रिकेटर के तौर पर मेरा अंतिम दिन था। मैं क्लब क्रिकेट खेलता रहूंगा। झारखंड पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया भंडाफोड़। झारखंड में पुलिस ने अंतर जिला मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़ करके उसके 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी के 70 2 पहिया वाहन भी जब्त कर लिए हैं। पुलिस ने के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। बताया कि राज्य के सरायकेला खरसावां जिले में ये वाहन बरामद किए गए और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बोकारो में पुल ढह जाने से 1.5 दर्जन गांवों से कटा संपर्क, आवागमन ठप। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत होसिर पश्चिम और सियारी पंचायत के बीच बोकारो नदी में 4 महीने पहले करोड़ों की लागत से बने पुल का 2 स्पेन पाया सहित बाढ़ में बह गया। पुल बह जाने के कारण 1.5 दर्जन गांवों के ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुल के बह जाने के बाद आवागमन के लिए ग्रामीण श्रमदान कर नदी में बिजली पोल को बालू से भरे बोरे में रखकर पाट कर नदी में रास्ते का निर्माण कर रहे हैं। कांग्रेस ने अमित शाह के बयान सहित अन्य मुद्दों को लेकर निकाला विरोध मार्च। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में बुधवार को अमित शाह द्वारा संसद में दिए गए बयान, अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा उद्योगपति गौतम अडानी पर लगाए गए आरोपों और मणिपुर में हो रही हिंसा पर पीएम मोदी की चुप्पी के विरोध में मार्च निकाला। यह मार्च शहीद चौक स्थित स्थल से शुरू होकर राजभवन तक पहुंचा, जहां मार्च में शामिल कांग्रेस नेताओं ने अपना विरोध प्रकट किया। इरफान अंसारी ने कहा, अडानी के कहने पर नहीं, बाबा साहब के संविधान से चलेगा देश। कांग्रेस ने अमित शाह के बयान सहित अन्य मुद्दों को लेकर शहीद चौक से लेकर राजभवन तक विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि अमित शाह जी ने संसद में जिस तरह का बयान दिया है वह निंदनीय है। मंत्री ने कहा कि आप अडानी के कहने पर कानून बदलने की बात करते हैं
उन्होंने कहा कि यह देश राहुल गांधी के बताए मार्ग पर चलेगा, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार चलेगा। रांची के विधायक सीपी सिंह पहुंचे जमशेदपुर, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। रांची विधानसभा सीट से लगातार 7वीं बार जीत दर्ज करने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधायक सीपी सिंह ने बुधवार को जमशेदपुर महानगर के साकची स्थित जिला कार्यालय का दौरा किया। उनके कार्यालय आगमन पर भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने के नेतृत्व में जिला पदाधिकारियों, मोर्चा जिला अध्यक्ष एवं विभिन्न मंडलों के अध्यक्षों ने उनका भव्य स्वागत किया। ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट के प्रवीण कश्यप ने मैट्रिक इंटर की परीक्षा देने के लिए छात्र छात्राओं की मदद की। नामको में स्थित सोदाग पंचायत स्थित कासमी लर्निंग सेंटर में ड्रॉप आउट लगभग 7 छात्र छात्राएं मैट्रिक और इंटर की तैयारी कर रहे हैं। ये न्यूज बोर्ड के माध्यम से परीक्षा देने में असमर्थ थे। ये बेहद गरीब और ग्रामीण परिवेश के छात्र हैं जो कि अपने घरेलू कामों में लगे रहते हैं। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिसके बाद पंचायत स्थित कासमी लर्निंग सेंटर में ड्रॉप आउट इन छात्र छात्राओं की सहायता की गई। आदिवासियों के लिए हो अलग धर्म कॉलम, 28 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना। प्रकृति पूजक आदिवासियों को अलग धर्म कॉलम जाने की मांग को लेकर 28 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर में 1 दिवसीय धरना देने का आह्वान किया गया है। राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति भारत के समन्वयक देवकुमार धान ने लगातार इसमें कहा है कि आजादी के 75 वर्षों के बावजूद आदिवासियों को संवैधानिक मौलिक अधिकार नहीं मिले हैं। कहा कि हम अपनी धार्मिक आजादी की आवाज को आगे बढ़ाएंगे। झारखंड की दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग से गुजरात मिलने पहुंची मंत्री दीपिका पांडे। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के नेतृत्व में 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड निवासी दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग से गुजरात के वडोदरा में मुलाकात की। साथ ही उसका हालचाल जाना। मंत्री के साथ गई टीम ने न सिर्फ बच्ची का हाल जाना बल्कि उसके आर्थिक मदद पहुंचाते हुए पीड़िता के परिजन को 4 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात सरकार से दुष्कर्म के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। ईसीएल के टेक्निकल डायरेक्टर ने किया लालमटिया कोलियारी का निरीक्षण, उत्पादन बढ़ाने का निर्देश। ईसीएल के टेक्निकल डायरेक्टर नीलाद्री रॉय ने बुधवार को राजमहल परियोजना की लालमटिया कोलियारी का निरीक्षण किया। राजमहल परियोजना पहुंचने पर क्षेत्रीय महाप्रबंधक अनुपानंद नायक ने उनका स्वागत किया। इसके बाद निदेशक ने सुरभि क्लब में सभी विभागाध्यक्ष, पुनर्वास व विस्थापन से संबंधित अधिकारियों एवं आउटसोर्सिंग कंपनियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्हें सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए उत्पादन में तेजी लाने का निर्देश भी दिया। प्राथमिक और मध्य विद्यालय के छात्रों का अपार कार्ड बनना अनिवार्य। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा है कि वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत झारखंड के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे छात्रों का अपार आईडी कार्ड बनना अनिवार्य किया गया है। इस आईडी कार्ड में बच्चों का पूरा शैक्षणिक डाटा उपलब्ध होगा, जिससे कि छात्रों के स्थानांतरण के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।